Hello, my little friends. How are you all? I hope you all are enjoying at home and also following all your teachers and doing your homework on time, right? Yes. Then clap for yourself. Okay. So I am here again today to explain you the next chapter of computer, that is parts of computer. Okay. आपने कंप्यूटर तो देखा ही होगा, है ना। और हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तब हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, पढ़ी थी, राइट। कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स में बारे में। आपको पता है कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनीवन? नो? ओके, चलो रिपीट आफ्टर मी। हार्डवेयर। वंस मोर, हार्डवेयर। Yes, it's hardware. Alright, so those parts of computer which can be touched are called hardware. Fine, so हम जिन parts को touch कर सकते हैं, अपने hand से touch करके वो हमें feel होते हैं, वो parts hardware कहलाते हैं. Okay, याद रहेगा? Fine, so ये जो hardware होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो 4 तरह के पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं. हार्डवेयर को हम 4 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फाइन, सपोज दिस इज हार्डवेयर और इसके ये 4 जो हैं उसके पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज इनपुट डिवाइसेस. रिपीट आफ्टर मी. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस. सेकेंड इज output devices. Repeat after me. Output devices. Alright. Third is processing devices. Third is processing devices. And fourth is storage devices. Storage devices. Fine. So today we will learn about 2 of the devices only. First is input and second is processing. अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इन सारे जो पार्ट्स हैं इनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन उनका मतलब क्या होता है, मेन उनके यूजेस क्या होते हैं. फाइन. इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है इनपुट, ये डिवाइसेस वो होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर पुट करने के लिए, मीन उसके अंदर भेजने के लिए. इनपुट, इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स डालना. सो अंदर डालने वाली जो हमारे सॉफ्टवेयर वो होते हैं, सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. ऑलराइट. और उसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस. अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? जब हम उसके अंदर कोई भी डेटा और कुछ भी डाल देते हैं तो वो प्रोसेस करता है उसको आगे, एंड देन हमें आउटकम देता है. आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट बाहर भेजने वाली जो डिवाइसेस होते हैं वो. उसके बाद स्टोरेज, जहाँ पे वो स्टोर करता है चीज़ें. फाइन. सो अभी आज हम पढ़ेंगे only input devices and processing devices. Alright, so सबसे पहले what is input device? Let's read the definition. The devices used to enter data into the computer are called input devices. अब अभी जैसे मैंने बताया कि जो devices हमारी हेल्प करते हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर पुट करने की. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंप्यूटर और इसके अंदर हमें कुछ डालना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको बाहर तो खींच के उसको खोल के तो डालेंगे नहीं, है ना. तो हमें कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से, जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से हम उसके अंदर डेटा डालते हैं. सो अब नाउ लेट्स लर्न अबाउट दोज डिवाइसेस. फाइन. सो जो इनपुट डिवाइसेस हैं, फ्यू इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हैं कीबोर्ड एंड माउस. ठीक है. अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आप सबने देखा होगा. कीबोर्ड जो है उसके ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स वाली होती हैं, नंबर्स वाली होती हैं, राइट. कुछ होती हैं स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ होती हैं जो हमारा लिखा होता है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, टैब, एस्केप, इन सबको हम स्पेशल कीज़ भी बोलते हैं. और होती है हमारे पास डायरेक्शन कीज़. अब डायरेक्शन कीज़ होती हैं जो हम, जिससे हम ऊपर
नीचे डायरेक्शंस में जा सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट सब जगह जा सकते हैं. दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन कीज. राइट. सो कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग. अब हमने टाइप करना है, डेटा उसके अंदर फीड करना है, सेव करना है, तो हमें टाइप करना पड़ता है. सो द कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. अब जो कीबोर्ड के सारे बटन्स होते हैं, राइट, कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, है ना, हम उनको क्या बोलते हैं? कीज. देयर आर 104 कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ओह गॉड, डू यू नो 104 कितनी होती हैं? अगर हम काउंट करेंगे हमारी फिंगर्स कम हो जाएंगी. राइट. सो इतनी सारी कीज होती हैं. कितनी कीज होती हैं बताओ सब मुझे? 104 कीज. ओके. सो 104 कीज होती है हमारे कीबोर्ड में. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कीज होती है. जैसे अभी मैंने आपको बताया, नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज, जिनको हम डायरेक्शन कीज भी बोलते हैं. सो बहुत सारी ऐसी कीज होती हैं. फाइन. नेक्स्ट हमारा आता है माउस. अब माउस क्या होता है? माउस तो हमारे घर में भी घूमता रहता है ना. एक माउस घर में भी घूमता है जिसको हम रैट बोलते हैं. राइट. सो ये भी माउस ही होता है, बट ये होता है हमारे कंप्यूटर का माउस, जो हमारी हेल्प करता है स्क्रीन के ऊपर घूमते हुए कर्सर को कंट्रोल करने की, कि कहाँ पे हमें उसको स्टॉप करना है. वहाँ पे हम अपना माउस स्टॉप कर देंगे तो वो भी स्टॉप हो जाएगा. फाइन. सो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है. वो चीज़ों को पॉइंट आउट करता है. माउस इज यूज टू सिलेक्ट समथिंग ऑन स्क्रीन. अब हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? उस माउस के थ्रू हम उस चीज़ पे जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे. माउस हेल्प टू ड्रॉ पिक्चर्स. माउस पिक्चर्स भी ड्रॉ करता है. फाइन. सो माउस हैज 2 or 3 बटन्स. माउस के ऊपर 2-3 बटन्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी वेरियस चीज़ों में. जो माउस के ऊपर एक छोटा सा एरो टाइप का कर्सर होता है, वो भी हम माउस के थ्रू उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं. दिस स्मॉल एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. अब इसको हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर या फिर कर्सर. हम इसको और कर्सर भी बोल सकते हैं या माउस पॉइंटर. फाइन. सो कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके मैं आपको नेम्स बता रही हूँ और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ. फाइन. फर्स्ट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या होता है? जिससे हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं. फिर वेब कैमरा. इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स और मेक वीडियो कॉल्स. वेब कैमरा जो होता है, इससे हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वीडियो कॉल्स करते हैं. आप अपने फ़ोन पे तो वीडियो कॉल्स करते होंगे शायद, व्हाट्सएप पे या फिर किसी और एप्लीकेशन पे अपने किसी रिलेटिव से या किसी से भी. राइट. सो वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर पे वीडियो कॉल्स करनी होती है तो हमें वेब कैमरा चाहिए होता है. देन देयर इज़ अ जॉयस्टिक. अब जॉयस्टिक होती है प्ले गेम्स, टू प्ले गेम्स. वो हमें गेम्स खेलने में हेल्प करती है. अनदर इज स्कैनर. अब स्कैनर क्या करता है? कोई भी जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है उसको वो इमेज की तरह उस कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है, सेव कर सकता है एज अ इमेज. फाइन. नाउ कम्स आर प्रोसेसिंग डिवाइस. अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस मैंने बताया वो होते हैं जो कि आगे प्रोसेस करता है. जो भी हम डाटा उसके अंदर फीड करते हैं उसको वो आगे ले जाने की हेल्प करता है, कोशिश करता है, उसको आगे लेके जाता है ताकि वो हमें आउटपुट दे सके. तो उसके लिए हमें प्रोसेसिंग डिवाइस यूज़ करना होता है. सो कंप्यूटर का एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है. कंप्यूटर का एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, दैट इज CPU. CPU की एक फुल फॉर्म होती है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. चलो नाउ रिपीट आफ्टर मी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. अब CPU जो है एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ठीक है. हमारे अंदर भी ब्रेन होता है, सो कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU डज ऑल द वर्क फॉर द कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो भी वर्क करना है वो CPU ही करता है. ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू CPU. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सबके सब
हमारे CPU के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी वजह से वो वर्क करते हैं। अगर हम किसी भी पार्ट को CPU के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो पार्ट जो है वो वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, सो आई होप आज के आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड आप इन पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके इसके साथ जो आपको एक्सरसाइजेज आएंगी आप वो कंप्लीट करोगे। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट 2 डिवाइसेस के साथ, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्रॉमिस मी टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, बाय बाय।